रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि वमन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि वमन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा, जो रोज़े रखता है रमज़ान के, ईमान की हालत में, वहतिसाबन, सवाब की नीयत से, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके अपने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जो हुकूकुल्लाह में से होते हैं। और जो रमज़ान की रातों को ईमान और की हालत में सवाब की नीयत से क़याम करता है, उसके भी सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जो आदमी लैलतुल क़द्र को क़याम करता है ईमान की हालत में, वहतिसाबन, सवाब की नीयत से, उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यह रमज़ानुल मुबारक का बरकत वाला महीना चल रहा है। आज तीसरी तरावी हमने पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रमज़ान को कमा हक़्क़ुहु गुज़ारने की और इसमें जैसे अल्लाह चाहता है ऐसे इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कल के सबक में हमने रोज़े की शर्तें और रोज़े के फ़राइज़ के सबक लिया था। आज का सबक है रोज़े के अरकान। रोज़े के मुत्तफ़क़ुन अलैह दो रुकन हैं। एक रुकन है वक्त के रोज़े का टाइम, दूसरा रुकन है इमसाक, रुकना, खाने से रुकना, पीने से रुकना वगैरह। वक्त तीसरा रुकन जो है ना, जिसमें इख्तिलाफ है, ये नीयत है। कुछ अइम्मा कहते हैं कि ये भी रुकन है रोज़े का। हमारे नज़दीक तो पहले कर दिया तो वो साथ साथ चल रहा है, रुकन भी हो गया और नीयत भी होगी, साथ साथ चल रहा है। अब दो चीज़ें जो है ना जिनको समझने की ज़रूरत है ज़रा। वक्त क्या है? तुलूए फजर से गुरूबे आफ्ताब तक ये टाइम है। इस टाइम से आगे पीछे कर दो तो रोज़े का रुकन जो है, जैसे नमाज का रुकन रह जाए, एक बंदे का सजदा रह जाता है तो बगैर एक, यानी 4 रकतों वाली है उसके 8 सजदे हैं, 7 सजदे होंगे तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगर 3 रकू होंगे 4 रकतों वाली में तब भी उसकी नमाज नहीं होगी। रुकन वो होता है जो उसके अंदर बुनियादी हैसियत रखता है। इमसाक जो है ना, रुकना खाने से, पीने से, जवा से, ये बुनियादी हैसियत है। एक पहला वक्त और इमसाक। वक्त की बात तो हमें समझ आ गई। अब जरा इमसाक। हमारे नजदीक रोजा कहते हैं खाने पीने से रुक जाने को। एक बंदा खाता नहीं है, सारा दिन पीता नहीं है जी, बिस्तरी या इन 3 चीजों से। लेकिन रोजे की तारीफ में ना जरा गौर कीजिएगा। रोजे की तारीफ में इमसाक का मतलब है हर बुराई से रुकना। किससे?
हर बुराई से रुकना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूर, जो आदमी झूठ बोलना न छोड़े, उस पे अमल करना न छोड़े, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा ताअमहु व शराबहु, अल्लाह को ऐसे बंदे के खाना या पीना छोड़ देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो अल्लाह ने फरमाया ना कि अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए, मैं रोजेदार के लिए। कितनी बड़ी शान है, लेकिन ये शान उस बंदे को है जैसे उसने खाने से रुकना है, पीने से रुकना है, जमा से रुकना है, ऐसे ही उसने हर बुराई से रुकना है। उसने अपनी जुबान को हर खिलाफ शरा बात से रोकना है, अपने कान को हर खिलाफ शरा चीज से के सुनने से रोकना है, अपनी आंखों को हर खिलाफ शरा चीज देखने से रोकना है, अपने पाँव को हर खिलाफ शरा चीज की तरफ जाने से रोकना है, अपने हाथों को हर खिलाफ शरा काम करने से रोकना है। फिर उसका रोजा रोजा होगा, वरना उसका रोजा रोजा। इसकी एक मैं मिसाल देता हूं ना, जैसे बारिश लगी हुई है, जैसे आज बारिश हुई है, ये छत है, ये छत तब छत बनेगी ना कि बारिश जितनी भी हो एक कतरा भी अंदर ना आए। अगर इसमें थोड़ा सा सुराख हो जाए सेंटर से, दरमियान से, जहां ये पंखा लगा हुआ है, क्यों जी, फिर कोई फायदा है इस छत का? सारा पानी क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। ऐसे ही उस बंदे के रोजे की मिसाल है जो खाना तो नहीं खाता, पानी तो नहीं पीता, पीता भी कुछ नहीं है, जमा भी नहीं करता, लेकिन आजकल के नौजवान रोजा रखिया, फिर क्या कर लिया, मोबाइल तो फिल्म देखने लग पे, ड्रामे देखने लग पिया कि इन रोजा ना। ये रोजा इस वास्ते नहीं है, कोई भूखा रहने नहीं, को साढ़े उत्ते अल्लाह ने सजा रखी हुई है जी। ये तो मुजरम, ये तो सजा दी होंगी है बच्चा दी यार, वक्त गुजारना किसी तरीके ना टपा लो। ये नहीं, ये इबादत का महीना है, इसमें इबादत करें। इमसाक का हमने माना क्या समझा हुआ है, खाना पीना छोड़ देना जी। भूख प्यास की तो अल्लाह की जरूरत नहीं है, अल्लाह को एक इंसान के अंदर इंसानियत की जरूरत है, इंसान में कामिल इंसानियत पैदा हो जाए। मैं रोजे की तारीफ यूं करूंगा अपने लफ्जों में, रोजा अल्लाह ने रखा है इंसान में कामिल इंसानियत पैदा करने के लिए, कि पहले 11 महीने उसने बहुत कुछ किया है, जुबान खिलाफ शरा इस्तेमाल किया, कान खिलाफ शरा इस्तेमाल किया, आंखें, जितनी अल्लाह ने उसको नेमतें दी हैं सारी उसने खिलाफ शरा इस्तेमाल कर ली हैं। अब 1 महीना आ गया है, अब इस तरह करो कि अपने आप को अल्लाह के कानून का पाबंद बना लो, अपने आप को अल्लाह के कानून का पाबंद कर लो, अपनी मर्जियां छोड़ दो, अल्लाह की मर्जी पे। ये 2 रुकन हैं जिनमें इत्तेफाक है। एक रुकन क्या है, वक्त, वक्त के बगैर रोजा नहीं होता। अब वक्त के ऊपर मैं थोड़ी सी ना, और ये तो इमसाक पर मैंने बात की ना, वक्त के ऊपर थोड़ी सी मैं रोशनी डालता हूं अहदीस की रोशनी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजा है ना, रोजे में सहरी करनी चाहिए, ये बड़ा सवाब वाला काम है, ठीक है। सहरी करना, एक लुक़्मा ही खा लो, बड़ा सवाब वाला काम है। अब एक मसला बनता है हमारे इधर, हमारे इलाके में कोई बंदा, कार्ड बने हुए हैं, रेड़का गांव के, हमारे गांव के भी कार्ड बने हुए हैं, कोई बंदा किस वक्त सहरी करवा रहा है, बंद करवा रहा है, कोई किस वक्त करवा रहा है। भाई टाइम जो आपको अपने गांव का मिल गया है ना, आप आजान के पाबंद नहीं है, रोजा बंद करने में आप आजान के पाबंद नहीं है, आप वक्त के पाबंद हैं। और वक्त के हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे ना, वो जरा जल्दी अजान दे दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आपने फरमाया कि बिलाल की अजान पे रोजा ना बंद किया करो, बल्कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की अजान पर रोजा बंद किया करो, क्योंकि वो उस वक्त अजान देता है जब लोग उसे कहते हैं टाइम हो गया है। एक मसला और, अजान शुरू हो गई है, इसी के रिलेटेड मैं बताता चलूं। एक बंदा है, वो चाय पी रहा है, आखिर में पता सर्दियों में हम चाय पीते हैं, ये हमारा आखिरी वो जो कुलिया होता है,
ऐसे उसने ये पानी पी रहा, हाथ में बर्तन उठाया हुआ है। मैं हदीस का तर्जुमा करता हूँ, इज़ा समिअ निदा अहदुकुम, जब तुम में से कोई एक आज़ान की आवाज़ सुने, वल इना फी यदिही, और उसके हाथ में बर्तन है। उसके हाथ में क्या है? अब सहरी में उसने बर्तन धोने के लिए तो उठाया हुआ नहीं है, बल्कि अपनी हाजत के लिए उठाया हुआ, मैं ऐसे खाना खाऊं या पानी पीऊं। तो आपने फरमाया फला यज़ाहु हत्ता यक़ज़िया हाजतहु मिन्हु, अगर आज़ान शुरू हो गई है तो वो आदमी अपनी हाजत पूरी करे, फिर अपना बर्तन नीचे रखे। समझ आइए बात। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा अजान नेड़े आने लगे तो कौला चाल बहुने इजाजत लाभ की अजान उठाने की ये रुखसत है। कभी कभी देर हो जाती है ना, तो बंदा पानी पी रहा होता है, बंदा परेशान हो जाता है, अजान हो रही है, क्या करूं, मैंने तो ये चाय पीनी थी जी, वो जल्दी जल्दी अपनी चाय को क्या कर ले, खत्म कर ले। इतनी इजाजत शरीयत उससे दे रही है, और ये हदीस से है, ठीक है। और वैस्नाद सही, और ये सही है, मुस्नद अबू दाऊद शरीफ की हदीस है और मुस्तनद हदीस है, ठीक है। ये वक्त के लिहाज से बात हो रही थी। दूसरी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी और अफ्तारी के बारे में आपने फरमाया कि ला यज़ालुद्दीन ज़ाहिरन मा अज्जल अन्नासुल फित्रा लिअन्नल यहूद वन नसारा युअख्खिरूना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दीन ये इस्लाम उस वक़्त गालिब रहेगा जब तक लोग जल्दी रोजा अफ्तार करेंगे। लोग टाइम हो दिया जाए, आप फौरन रोजा अफ्तार कर दें। आप ना देखें कोई अजान दे रहा है, हमारे मोहल्ले में अजान नहीं हुई, हमारे उस्ताद आज जो हमारा अजान वाला थोड़ा सा वो भी कुछ चंद सेकंड उससे भी ताखीर होगी। बिल्कुल आप भाई अपने रोजे में टाइम के पाबंद है, आपके पास सिस्टम है, वो कार्ड छपा हुआ है जी, बकायदा रोजे जो पहले हमारा सिस्टम था ना, जो कैलेंडर आप देख लें, हमारा अब का जो कैलेंडर है रमजान का, ये उससे 2 मिनट पहले का है। और आज सुबह एक मस्जिद वाले ने 3 मिनट पहले अजान दे दी। 3 मिनट। अब 3 मिनट में बंदा इन दिनों में शहरी में काफी खा सकता है, क्योंकि अल्लाह का निजाम ही है ना, यहाँ बंदा बड़ी जल्दी खाता है। जब इंसान को पता होना कि देर हो गई है, फिर बहुत जल्दी जल्दी वो लुकमे डालता है। 3 मिनट में बंदा 1 कप 1.5 कप चाय का पी लेता है। अब जिनको मसला नहीं पता, कितनी ज्यादती किया उसने उनके साथ। रसूल पाक ने फरमाया कि अफ्तारी जल्दी करो और सहरी को देर से बंद करो। समझ आइए, अफ्तार रोजा जल्दी करो। ये जी टाइम हो गया, 2 मिनट इंतजार करे, अली जरा पक हो लगे, कोई पक नहीं, रसूल लांदा गया, बस रोजा अफ्तार कर दो। मुझे याद है मैं जहाँ पढ़ता रहा वहाँ खुला इलाका था, हम डेरा जगह थी, उस्तादों का डेरा था। मैंने उस जुबान में उसे ढोक बोलते हैं, नामला मेरा ढोक, नामला मेरा वो जगह थी। अच्छा, उधर गांव था आगे, यानी जितना यहाँ से 1.5 का दूर है इतने वो दूर गांव था। हम जरा ऊंची जगह थे, सूरज गुरूब होता, हम सूरज गुरूब होते, हम रोजा अफ्तार करके नमाज के लिए खड़े होते, तब गांव में लोग अजान देते। इतनी ज्यादती लोग करते हैं। तो इसलिए भाई आपके पास टाइम टेबल आ गया है, आप बिल्कुल किसी का इंतजाम टाइम के अपनी घड़ी का टाइम ठीक कर ले। ये नहीं बोला 5 मिनट घड़ी का कर ले, ये काम भी नहीं करना। यानी घड़ी को फिक्स करें, जैसे ही टाइम हो आपने रोजा अफ्तार कर देना, ये सवाब का काम है। अफजलियत इसमें है शहरी को जल्दी बंद करो। एक और भी चीज इसमें बताता हूँ, कुछ घराने ऐसे होते हैं ना, उनको जरा नींद ज्यादा प्यारी होती है। वो एक हमारा अजीज था, वो पता क्या करते, गर्मियों में, अब तो सर्दियां हैं, वो रात को उठ के जब आंख खुलती ना, 2 घंटे रहते हो या 1.5 घंटा, वो खाना शाना खा के सो जाते हैं। वो इससे तो रोजा पहले एक रोजा एड्डा बड्डा तो और रोजा लंबा हो गया है। इसलिए बिल्कुल आखिर वक्त तक रोजे को क्या करें, सहरी को बंद करें, ये मतलब है। यानी आखिर वक्त में सहरी खाएं। देखो ना कितना रहमतुल्लाह लिल आलमीन है मेरा पैगंबर, कि हमारे लिए ये चीज देखी कि बंदा जल्दी सहरी बंद करेगा ना, तो उसके लिए रोजा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक लंबा हो गया। वैसे तो एक और चीज भी हमने पढ़नी थी कि रोजे के 3 रुकन हैं। एक रुकन क्या है
पहला रुकन है रोजे का वक्त, टाइम, अफ्तारी का, सहरी का। दूसरा रुकन है इमसाक, रुक जाना, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने काफी बात की है। तीसरा रुकन है नीयत, जिसके ऊपर कल के सबक में हमारी बात होती है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।